हेलो दोस्तों, मैं मोइन खान आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। तो लास्ट क्लास में हमने बात करी थी एक्सरसाइज 7.2 के को बहुत अच्छे से हमने सीखा था। ठीक है, यानी कि सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से सीखा था। प्रॉपर मैंने आपको फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट बताया था। अगर आपने वीडियो को देखा है तो प्रॉपर जो भी आपको उसमें दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया जाता है, आप उस पर कॉल करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट यानी क्लियर नहीं हुआ है देन तब ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आराम से पढ़ते रहिए। आज हम बात करेंगे क्या, एक्सरसाइज 7.3 यानी कि लेक्चर नंबर भी आपका 7.3 होगा। चलिए हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.3। यानी पहला क्वेश्चन यहाँ लिखा है क्या, 1 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बनाई यानी कि बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। तो चीज़ें उम्मीद करते समझ में आया होगा। अब कितने अंक की बनानी है, इसमें 3 अंक की आपको संख्या बनानी है। तो मैंने आपसे कहा था क्या, जितने अंक की संख्या बनानी होती है, जो हम लोगों का जो नॉर्मल मेथड होता है उतने ही हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए, क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पे 3 अंकीय संख्या बनानी है। अब कितनी संख्याओं से बनाना है, उन्होंने बोला है 1 से 9 तक। अब 1 से 9 तक कितनी संख्या होती है, 9 होती हैं। तो सिंपल सी बात है। अब बोला कि जो भी आप पहला नंबर यानी कि रखेंगे, एक जगह नंबर रख देंगे एक स्थान पे, वो नंबर दूसरी जगह आपको यूज नहीं करना। यानी कि अंक का रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, यानी कि उस नंबर में सारे नंबर आपके अलग अलग होने चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने क्या, मैंने लिख दिया यहाँ पे 4 2 1। देखो सारे नंबर आपके अलग अलग है, 3 अंकीय संख्या है। यहाँ लिखा 1 2 3, ये आपका अलग है। यहाँ लिखा 3 6 7, ये हो गया। देखो सारे नंबर क्या है, सारे नंबर आपके अलग अलग। यानी कि इसमें भी हम वो चीज रखेंगे, यानी कि सारे नंबर क्या होने चाहिए, अलग अलग दिखने चाहिए। एक जगह जो भी नंबर हो जाएगा वो दूसरी जगह नंबर नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इस स्थान को हम कितने तरीके से भर सकते हैं, सोचिए थोड़ा सा। मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था इस स्थान को जितने नंबर होंगे हम उतनी तरीके से यहाँ सर भर सकते हैं। उसमें क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे सर 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इसी तरह सर 9 तक हम कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त के लिए केवल एक ही रखेंगे, लेकिन हम लोग इसको भर सकते हैं। यानी कि इतनी तरीके से हम लोग इसको भर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको कितने 9 तरीके से सर लिख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अब सिंपल सी बात, यहाँ पे अब हम 9 तरीके तो भर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर रखेंगे तो एक ही नंबर, ठीक है। लेकिन एक नंबर जैसे मैंने यहाँ रखा तो यहाँ पे 9 नंबर टोटल थे, तो एक नंबर जैसे मैंने यहाँ रखा तो वो नंबर तो आपका हट जाएगा, क्योंकि वो नंबर तो आपको बार बार रखना नहीं। तो हमने वो नंबर हटा लिया। बचे कितने नंबर, 9 में से जब एक हटाया तो बचे 8। यानी इसको हम लोग 8 तरीके से भर सकते हैं। टोटल नंबर 9 थे, 2 नंबर हमने यहाँ यूज कर लिए हैं, बचे कितने, 7 नंबर बचे। तो हम इस वाले को कितने 7 तरीके से भर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होंगी। यानी कि इस स्थान को हम लोग 9 तरीके से, इस स्थान को हम लोग 8 तरीके से, इस स्थान को हम लोग 7 तरीके से भर सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है, आपको यहाँ पे एक लाइन लिखनी है क्या, पहले स्थान को 9 तरीके से, दूसरे स्थान को 8 तरीके से तथा तीसरे स्थान को 7 तरीके से भर सकते हैं। जिसे मैं लिखाता आया हूँ है ना, प्रॉपर। यानी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको लिखाया था ये सब चीज़ें, तो वही चीज़ आपको यहाँ मेंशन करनी है। देन आपको उसके बाद यहाँ लिखना है क्या, उसके बाद लिखना है कुल 3 अंकीय संख्या कितनी हो जाएगी, 9 गुणे 8 गुणे 7, मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 9 8 72 हो जाएगा। उसके बाद 7 गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, हासिल आया 1, 7 7 49, 1 50 हो जाएगा। यानी कि 504 लेटर यानी कि नंबर बनाए सकते हैं। कितने 3 अंकीय 504 हो सकते हैं, यानी कि जिसमें रिपीटेशन नहीं होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आई होगी। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में मिलेंगे, लेकिन आप कॉन्सेप्ट समझते चलिएगा। जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप सुनते रहिएगा। अगर कोई भी दिक्कत है देन आपको पता है क्या करना है, आपको सीधा नंबर पर आपको कॉल करनी है, हमसे कॉन्टैक्ट करना है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नंबर सेकंड आपका लिखा क्या है, किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या बनाई जा सकती हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे थोड़ा समझ में नहीं आएगा। एक्चुअली 4 अंक की संख्या तो हमको बनानी है, लेकिन सर कितने अंक से बनाना है वो तो दिया नहीं गया है। तो आपको सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे मेंशन ना हुआ करे तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास यानी कि मैथमेटिक्स में कितने नंबर होते हैं। नॉर्मल जब हम नंबर की बात करते हैं तो नंबर आपके पास 10 होते हैं। उन्हीं 10 नंबरों से सारे नंबर बनाए जा सकते हैं। कौन कौन से सर, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8 एंड 9। यानी इन्हीं सारे नंबरों से आपके जो भी नंबर होते हैं दूसरे वो सब नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर जब क्वेश्चन में नंबर मेंशन
मेंशन ना हो किन किन नंबरों से आपको बनाना, तो आपको जब कह दिया जाए किसी भी अंक को दोहराए बिना, इस तरह की बात जब बोली जाए, कोई नंबर मेंशन ना हो, तो आपको यही 10 नंबर को यूज करना है। बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अब सवाल ये उठता, सर कितने अंक की बनानी है? 4 अंक की बनानी है। तो सर बॉक्स कितने बनाएंगे? मैंने आपसे कहा था क्या कि जितने अंक की बनानी होती है उतने ही बॉक्स आपको बनाने पड़ते हैं। सबसे पहले यहाँ मैं क्या राइट करूँगा, सोल्यूशन लिखता हूँ, देन उसके बाद यहाँ पे आपको 4 बॉक्स बनाने हैं, जो कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझा रहा हूँ। 4 बॉक्स बना लिए। अब आपके पास नंबर कितने, मैं यहाँ फिर से राइट कर देता हूँ, क्योंकि आपको नंबर नहीं दे रखे, लेकिन आपको बोला गया है क्योंकि आप नंबर की बात कर रहे हैं, यानी अंक की बात कर रहे हैं, तो अंक मेरे पास सर 10 यानी कि 10 ही होते हैं। कौन कौन से? 0 होता है सर, 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, यानी कि यही सब नंबर होते हैं। इन्हीं नंबर का यूज करके हमको बनाना है। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं थोड़ा सा आपको अलग क्वेश्चन से अलग लेके चल रहा हूँ। जैसे मैंने कहा ये चीज़ मैंने लिखा है, मैं आपसे कह सकता हूँ इसमें 4 अंक की संख्या कौन सी है? क्या ये जो ऊपर दिखा ये सर, इसमें सर 4 अंक, मतलब ये 4 अंक की संख्या हो गई। क्या ये जो ऊपर लिखा हुआ है नंबर, ये आपका 4 अंकीय है? क्योंकि सर 0 किसी नंबर के आगे लगा होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है, याद रखिएगा। क्योंकि हम सर 0 से यहाँ 0 जिसे हम बाई चांस हटा देंगे तो यहाँ कितने अंक हो जाएंगे? ये सर प्रॉपर 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि सर आगे वाले नंबर पे हम 0 नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर आगे 0 लगा देंगे तो सर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा, और रहेगा फिर क्या, वो आपका 3 अंक का ही नंबर रहेगा। हमको लेकिन बनाना कितना? हमको सर बनाना है 4 अंक की संख्या बनानी है। तो 4 अंक की संख्या बनाने के लिए सर हम 0 नहीं ले सकते हैं, बाकी जितने नंबर बचे वो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे 0 नहीं लेंगे तो नंबर मेरे पास कितने बचे? 1 से लेकर 9 तक नंबर, यानी कि टोटल 9 नंबर बचे। तो हम इस स्थान को कितने तरीके से भर सकते हैं? सर 9 तरीके से भर सकते हैं। मानते कि नहीं मानते बात? अब अंक क्या करना है? अंक को आपको दोहराना नहीं है, यानी कि हम इनमें से कोई नंबर एक यूज कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कितने बचेंगे? जब एक नंबर यहाँ से निकाल लेंगे तो यहाँ आपके पास 8 नंबर बचेंगे। मानते कि नहीं मानते बात? लेकिन अब एक यहाँ 0, क्योंकि 0 यहाँ तो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ 0 आया तो मतलब तब भी ये 4 अंक का जोड़ा जाएगा, तो हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। क्योंकि सर जब हमने यहाँ पे 0 लिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने 0 लिया है तब भी देखो 4 अंक का, यानी कि 0 मतलब सर फर्स्ट नंबर पे नहीं आ सकता, बाकी जितने भी नंबर बचे वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि तब भी यहाँ पे ऐड किया जाएगा। बात समझ में आई? यानी कि यहाँ पे 0 हो सकता है। अब हमने यहाँ पे क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे एक नंबर निकाला तो यहाँ बचे थे 8 और यहाँ बचे हैं एक 0, यानी कि टोटल मेरे पास 9 नंबर हैं। इस 9 नंबर को मैं 9 तरीके से भर सकता हूँ। मानते कि नहीं मानते बात? बिल्कुल। अब मैंने 2 नंबर यूज कर लिए, इन 10 में से मैंने 2 यूज कर लिए, तो बचे कितने? बचे सर 8। तो इसको हम लोग 8 तरीके से भर सकते हैं। अब टोटल 10 में से सर हमने 3 नंबर यहाँ पे यूज कर लिए, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब पता नहीं कौन सा यूज किया, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन हमने 3 नंबर यूज कर लिए। जब हमने 3 नंबर यहाँ पे यूज कर लिए हैं तो बचे कितने मेरे पास? सर बचे 7। तो इसको हम लोग 7 तरीके से कर देंगे। तो उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। चलिए अच्छा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे चीज़ें हटा रहा हूँ, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से आपको समझना है। समझ में आ गया तो आप आगे बढ़िएगा, नहीं आया तो दिन आप ढंग से देखिएगा। जैसे मैंने कहा आपको 4 अंक की संख्या बनानी है, तो मैं यहाँ पे 3-4 नंबर लिख रहा हूँ, आपको बताना है, ठीक है? तो यहाँ मैंने लिखा इस तरह, नंबर हमने राइट कर दिया, ये हो गया 3025, सारे नंबर हमने वही ले लिए, बस आपको बताना है। देखिए यहाँ पे 0 आ सकता है कि 0 अब फर्स्ट प्लेस पे ना आए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि देखो ये 4 डिजिट है, यहाँ भी है, यहाँ भी देखिए 4 डिजिट है, यहाँ 3025 लिखा है, यहाँ 3250 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत की बात। लेकिन क्या ये 4 डिजिट है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया स्टार्टिंग में, और 0 स्टार्टिंग में मतलब कोई नहीं होता। क्योंकि नॉर्मल जब हम लिखते हैं, क्या हम लिखते हैं, यहाँ पे जैसे लिखा 08 लिखा, इसका मतलब क्या है? 80 तो हुआ, यानी कि 0 का कोई मतलब नहीं होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे मैं समझाना चाह रहा हूँ आपसे कि 0 मैं यहाँ नहीं रख सकता, क्योंकि मैं यहाँ पे 0 रख दूंगा तो बचेंगे मेरे पास क्या? 3 नंबर बचेंगे। लेकिन हमको निकालना क्या? 4 अंकीय संख्या ही बनानी है, तो हम 0 को यहाँ नहीं रख सकते। जब 0 को यहाँ नहीं रखेंगे तो बचे कितने मेरे पास नंबर? सर 9 नंबर बचे, यानी कि मैं इस बॉक्स को 9 तरीके से ही केवल भर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक नंबर यूज कर लिया है, अब क्योंकि नंबर हमने यहीं के तो यूज किया है, जब हमने यहाँ का नंबर यूज किया है तो इसमें बचे कितने? बचे सर 8 बचे, क्योंकि 0 तो सर मिडिल में आ सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं कि 0 केवल पहले स्थान पे नहीं आएगा, बाकी कहीं भी आ सकता है। मानते कि नहीं मानते बात? बिल्कुल सर मानते। तो 8 यहाँ बचे, एक यहाँ, यानी कि 9 तरीके से मैं इसको भर सकता हूँ। अब टोटल नंबर मेरे पास 10 थे, 10 में से मैंने 2 यूज कर लिए, तो 8 बचे, तो इस डिब्बे को मैं 8 तरीके से भर सकता हूँ। फिर उसके बाद मैं 10 में से 3 हमने यूज कर लिए, तो बचे कितने? यानी 7 बचे, तो इसको हम लोग 7 तरीके से भर सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पर सिंपल क्या लिखना है? यहाँ आपको लिखना है, फिर से वही लाइन मेरे साथ बोलिएगा, क्या? पहले स्थान को बिल्कुल सही 9 तरीके से, दूसरे स्थान को
9 तरीके से, तीसरे स्थान को 8 तरीके से तथा चौथे स्थान को 7 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद क्या लिखना है, लिखना अतः कुल 4 अंकीय संख्या हो जाएगा 9 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 9 9 81 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉर्मली 81 गुणा प्लस करेंगे 56 से और मल्टीप्लाई यानी कि 6 गुणा 1 से सर 6 आएगा, 8 छंग 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे 48 आ जाएगा। यहाँ पे आएगा 5 8 45, यहाँ पे 40 हो जाएगा। यह आएगा 6 13, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4, यानी कितना आ गया, आंसर आ गया 45 36, यानी कि 4536 नंबर आपके 4 अंकीय बनाए जा सकते हैं इन सब नंबर का यूज करके, यानी कि बिना दोहराए। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होगी। मैंने आपसे कहा था पहली क्लास में कि जो आपकी गाड़ी की जो नंबर होते हैं, ठीक, 4 व्हीलर के नंबर यानी कोई भी चीज़ नंबर हो गए, यानी गाड़ी के नंबर हो गए या मोबाइल नंबर जो आपके होते हैं वो परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग ही बनाए जाते हैं, क्योंकि हमको पता होते हैं कि 10 लेटर मेरे पास हैं, अब हमको उसमें 3 लेटर का यूज करके बनाना है या 4 लेटर का यूज करके बनाना है, जैसे भी बनाना है प्रॉपर हम लोग परम्यूटेशन लगाते हैं। अब ये इंसान नहीं बना सकते, याद रखिएगा, ये कोडिंग होती है, उस कोडिंग में नंबर डाल दिए जाते हैं, आपको उसी कोडिंग के अकॉर्डिंग सारे नंबर निकल आते हैं। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका लिखा है क्या, अंक 1 2 3 4 6 7। थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एक्चुअली यहाँ पे 5 जो है आपका मिसिंग है। ठीक है, अब लगातार ना पढ़िएगा 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 नंबर हो गए, फिर से आप रिपीट करें, नहीं, आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे कितने, यहाँ टोटल नंबर आपके 6 हैं, क्योंकि 5 यहाँ पे मिसिंग उन्होंने बोला है। तो को प्रयुक्त करने से 3 अंकीय सम संख्या बनानी है। मैंने आपको बताया था, इस क्वेश्चन में करा चुका हूँ इस तरह का। बोला क्या, सम संख्याएं बनानी है, यानी कि 3 अंकीय संख्या बननी चाहिए, वो भी क्या होनी चाहिए, वो सारी संख्या आपकी सम होनी चाहिए। और सम कब होती है, यानी कि जो लास्ट जो डिजिट होती है किसी नंबर की, यानी इकाई का जो स्थान होता है वो हमेशा 2 से सर कट जाएगा, तो मतलब सर वो सम है। तो 2 से नहीं कटेगा मतलब वो क्या हो, वो भी सम है। बात मानते कि नहीं मानते, लेकिन हमको सम बनाना, तो सम के अकॉर्डिंग बात करेंगे। अब बोला गया इनमें से कोई आप अंक रिपीट नहीं कर सकते। अब यहाँ सिंपल सी बात, कितने अंक बनाने हैं, 3 अंक के बनाने हैं, तो बॉक्स कितने बनाने पड़ेंगे, बिल्कुल सही आपने बताया सर, हम यहाँ पे 3 बॉक्स बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 बॉक्स बना लिए। अब क्या कहना है, बोला गया सम संख्या हमको निकाली, याद रखिएगा सम संख्या। तो सम संख्या क्या होती है, यानी कि इस लास्ट वाले स्थान पे आपका जो भी नंबर होना चाहिए वो हमेशा 2 से कट जाए। अब देखिए यहाँ पे जो 6 नंबर लिखे हैं, 2 से नंबर कौन से कटेंगे, ये 2 से कट सकता है, बिल्कुल सर 2, ये 4 भी कट सकता है, 6 भी कट सकता है। यानी कि जब हम इसमें से सम संख्या लेंगे तभी तो वो सम संख्या बनाएगा, यानी कि हम इस स्थान को, क्योंकि लास्ट वाला नंबर जब आपका 2 से कटेगा तभी आपका सम संख्या बन सकती है। अब 6 में से कितने ऐसे नंबर हैं जो 2 से कट जाए, यानी कि सर 2 है 4 है 6, यानी कि टोटल 3 नंबर हैं। इसका मतलब हम लास्ट वाले स्थान को सर 3 तरीके से ही भर सकते हैं। 3 तरीके मतलब या तो हम सर यहाँ पे 2 रख सकते हैं, या तो सर हम यहाँ पे 4 रख सकते हैं, या तो 6 रख सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ बनानी क्या, सम संख्या बनानी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि सम संख्या बनाने के लिए नंबर का इकाई वाला जो स्थान होता है वो आपका 2 से कटना चाहिए। अगर वो 2 से कट रहा है इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, आपको भी पता है, यानी सर सम संख्या होती है। तो यहाँ पे इसको हम केवल 3 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि सर मेरे पास 3 नंबर ही ऐसे मौजूद हैं। अब जो भी हम यहाँ नंबर रख देंगे वो नंबर आपको वापस उस पूरे वर्ड में रिपीट नहीं करना है। सपोज करिए यहाँ पे हमने इसमें से कोई हमने 1 रखा, जब मान लो हमने यहाँ पे 2 रख दिया, सपोज करिए यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, मैंने 2 यहाँ पे रख दिया, तो 1 2 3 4 5, यानी कि 5 लोग बचे। यानी इस स्थान को हम लोग 5 तरीके से भर सकते हैं, बिल्कुल सर भर सकते हैं। यहाँ पे ऐसी संख्या होनी चाहिए 2 से कटे, बाकी यहाँ पे और कुछ हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हमने मान लो एक हमने यहाँ नंबर यूज कर लिया, एक हमने यहाँ नंबर यूज कर लिया। अब बचे कितने, मेरे पास सर 4 नंबर बचे, तो यहाँ इसको हम लोग 4 तरीके से भर सकते हैं। तो उम्मीद करें चीज़ें बात समझ में आई होगी। अब देखो ये जो कहानी होती है एक्चुअली ये सबके लिए नहीं होती है, पर्टिकुलर एक नंबर के लिए होती है। अब मैं यहाँ बार बार इतना तो बना नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ मैंने कहा क्या कहा, मैंने कहा इस क्योंकि हमको सम निकालना है तो हमको सब सम नंबर जब कैसे चेक करते हैं, जब हम किसी नंबर का सर इकाई का स्थान देखते हैं वहाँ पे ऐसा नंबर होता है जो 2 से कट जाता है, सर हम बता देते हैं सम है। जैसे 18 है, मान लेते हैं जैसे 18 है, 18 का इकाई का स्थान 8 है, तो 8 सर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तभी तो हम कहेंगे सर 18 सम है। बात मानते कि नहीं मानते, हाँ सर बिल्कुल सही बात। तो इसलिए लास्ट वाला है कि किसी भी नंबर को जब हम बनाएंगे, जब हम लास्ट में देखेंगे कि क्या ऐसा कोई नंबर जब 2 से कट जाएगा तभी हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो नंबर मैं रखूंगा, यहाँ देखूंगा कि नंबर आपका सम है या विषम है। सम होगा मतलब प्रॉपर, यानी कि 2 से कट जाएगा तो मतलब वो आपका सम हो जाएगा, नहीं कट रहा मतलब वो आपका विषम होगा। तो हम लोग यहाँ पे 2 4 6 में से कोई नंबर रख सकते हैं, यानी कि
कि मेरे पास ऐसे केवल 3 ही नंबर है जो हम लोग यहाँ रख सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग 3 तरीके से भर सकते हैं। जब एक नंबर यहाँ पे हम लोग उठा कर रख लेंगे, ऊपर बचेंगे कितने, 5 नंबर बचेंगे, तो हम लोग आगे वाले को 5 तरीके भर सकते हैं, क्योंकि हमको आगे सर कोई मतलब ही नहीं है, हमको देखना है क्या, हमको सर देखना है बिल्कुल लास्ट वाला। तो उम्मीद करें सारी चीजें समझ में आई होगी। अब यहाँ स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, अपने मन से आप पढ़िए, क्या, पहले स्थान को 5 तरीके से, दूसरे स्थान को 4 तरीके से, तीसरे स्थान को 3 तरीके से। तो आराम से आप कर लेंगे, क्योंकि इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चीजें बिल्कुल आप क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ पे लिखना है कि आप स्टेटमेंट लिखेंगे, देन आप लिखेंगे यहाँ पे क्या, कुल 3 अंकीय सम संख्या कितना हो जाएगा, 5 × 4 × 3, 5 चौक 20, 3 60, यानी कि 60 नंबर आपके सम संख्या इन नंबरों से बनाए जा सकते हैं। तो उम्मीद करें सारी चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 4 लिखा है, क्या, अंक 1 2 3 4 5 के उपयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं, यानी कि इन 5 नंबरों का योग करके आपको 4 अंकीय संख्या बनानी है। ठीक है, यदि कोई भी अंक दोहराया नहीं गया, यानी कि 4 अंकीय संख्या बनानी है, आपको अंक को रिपीट नहीं करना, यानी कि एक जो नंबर होगा 4 अंक का, उसमें भी कोई नंबर आपके 2 बार नहीं आने चाहिए। बात समझ आई, बिल्कुल इस तरह करना। उसके बाद आपको बोला इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, यानी कि यहाँ पे आपके 2 क्वेश्चन बोले गए हैं। पहले आपको बोला गया नॉर्मली 4 अंक का संख्या बनाइए, नॉर्मल आप 4 अंक की बना देंगे बिना दोहराए हुए। ठीक है, उसके बाद आपको बोला गया इसमें सम संख्या भी हमको बतानी है। बस समझ, यानी कि 2 क्वेश्चन, यानी कि एक बार हमको 4 अंक के यानी जितने टोटल नंबर बन सकते हैं वो आपको निकालने हैं, सम विषम, और उसके बाद खाली आपको सम बताना है। चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, अब सिंपल सी बात है, दोनों बनाने 4 अंक के, तो यहाँ पे क्या बनाएंगे सर, 4 बॉक्स बना लेंगे। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी, क्योंकि जितने नंबर हमको बनाने होते हैं हम लोग उतने ही बॉक्स यहाँ बनाते हैं। ठीक है, तो बस आप समझते रहिएगा, 4 बॉक्स हमने बना लिए। अब देखिए यहाँ पे, तो हमको अंक को यहाँ पे रिपीट नहीं करना। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, जब अंक आपका रिपीट नहीं होगा इसका मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे कोई सम विषम वाला कहानी अभी तो नहीं है, बाद में यहाँ बोला गया, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया, 4 अंक की संख्या आपको बनानी है, अंक को रिपीट नहीं करना। जो सम बोला गया वो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक, उस पर आप न जाइएगा अभी। तो यहाँ पे बनानी, अब सिंपल सी बात, इस नंबर को हम कितने तरीके से भर सकते हैं सर, इस नंबर को सर हम 5 तरीके से भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 नंबर है, इनमें हम कोई भी यहाँ रख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया जो भी नंबर आप यहाँ यूज करें वापस यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, दूसरे इस पे कहीं भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको हम 5 तरीके, यानी कि जो भी नंबर यहाँ रखेंगे बचेंगे सर मेरे पास, तो उसको सर हम 4 तरीके से भर सकते हैं। बिल्कुल सही बात। अब 2 नंबर, 5 में से 2 नंबर हमने यहाँ यूज के लिए, बचे मेरे पास कितने सर, 3 नंबर बचे, तो इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। अब 5 में से हमने 3 भर दिए, यहाँ पे बचे कितने, 2 नंबर बचे, तो इसको हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं। बात समझ में आई। अब यानी कि हमने जो भी नंबर लिया हमने रिपीट नहीं किया, यानी कि यहाँ पे बिल्कुल अलग नंबर, यहाँ बिल्कुल अलग, यहाँ बिल्कुल अलग, यहाँ बिल्कुल अलग, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लिखना कैसे, लिखना आपको क्या, पहले स्थान को 5 तरीके से, दूसरे स्थान को 4 तरीके से, तीसरे स्थान को 2 तरीके से, तीसरे स्थान को 3 तरीके से, चौथे स्थान को 2 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद लिखिएगा क्या, कुल 4 अंकीय संख्या कितनी हो जाएगी, 5 × 4 × 3 × 2 कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 3 60, 60 दूनी 120 नंबर बनाए जा सकते हैं इन 5 से, जो अंक आपके रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला गया, दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है आपको 4 अंक की संख्या बनानी है, लेकिन नंबर को दोहराना नहीं है, लेकिन वो सारे नंबर क्या, वो सारे नंबर आपके सम होने चाहिए। ठीक है, 4 अंक के बनाने, तो सर हम 4 बॉक्स बना देंगे। ठीक है, हमने 4 बॉक्स यहाँ बना दिए। अब क्या करना है, यहाँ बोला गया सम संख्या होनी चाहिए। इसका मतलब सर जो भी नंबर हम बनाएंगे उस नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो नंबर सर 2 से डिवाइड होना चाहिए। मानते कि नहीं मानते सर, बिल्कुल बात। अब देखिए यहाँ पे, यानी कि इस वाले हम कितने तरीके से भर सकते हैं, यानी कि जितनी सम संख्या होगी हम सर उसको इतने तरीके से भर सकते हैं। तो यहाँ 5 में देखिए सम संख्या कितनी है, यहाँ पे 2 है, 4, यानी इस वाले नंबर को हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं, कि तभी ये सम संख्या मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये कहानी हो गई। अब यहाँ पे हमने कोई एक नंबर यहाँ भर दिया होगा, बचेंगे कितने सर, 4 नंबर बचेंगे, तो इसको हम लोग 4 तरीके से भर सकते हैं। एक नंबर अब यहाँ भर देंगे, यानी कि एक यहाँ भर दिया, एक यहाँ भर दिया, बचे कितने, 3 बचे इसमें से, सर इसको हम 3 तरीके से भर सकते हैं। एक यहाँ 3 नंबर भर दिए, बचे कितने, 2, सर इसको हम लोग 2 तरीके से भर सकते हैं। ये क्यों है, क्योंकि सर ये इसलिए पहले भरा जाता है क्योंकि हमको सम संख्या बनानी है, तो ये सम संख्या वाले केस में पहले यहाँ किया जाता है, बाकी आप इधर से करेंगे। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, सम संख्या केस में, यानी कि पहले स्थान को 4 तरीके से, दूसरे स्थान को 2 तरीके से, तीसरे स्थान को 2 तरीके से,
यानी पहले स्थान को 4 तरीके से, दूसरे स्थान को 3 तरीके से और तीसरे स्थान को 2 तरीके से, चौथे स्थान को 2 तरीके से भर सकते हैं। अतः यहाँ लिख दीजिएगा क्या, अतः 4 अंकीय सम संख्या कितनी हो जाएगी, 4 × 3 × 2 × 2। ठीक है, तो प्रॉपर क्या हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि 48 4 अंक के नंबर आपके बनाए जा सकते हैं जो प्रॉपर सम होंगे। उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। यानी कि सिंपल सी बात है, आपके पास 8 लोग एक ऑफिस में हैं, उनमें से आपको एक अध्यक्ष चुनना है, एक उपाध्यक्ष चुनना है। यानी कि पहले हमको अध्यक्ष चुनना है, बाद हमको एक उपाध्यक्ष चुनना है। ये सिंपल सी बात है, यानी कि एक व्यक्ति दोनों पद पे नहीं रह सकता। यानी कि एक आपका अलग अध्यक्ष होना चाहिए, एक आपका अलग उपाध्यक्ष होना चाहिए। यानी कि अध्यक्ष जो भी होगा, उपाध्यक्ष जो भी होगा, वो दोनों आपके अलग अलग आदमी होंगे, एक आदमी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहाँ पे कितने लोग, एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष चुने जाए, कितने लोग चुने जाए सर, 2 लोग चुने गए। तो इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा सर, यहाँ पे 2 बॉक्स आएंगे। ठीक है, तो सारा रूल देखिए मैंने आपको इसी में बता दिया, क्योंकि इसके भी यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन देखो इतने थे, हमने सारे क्वेश्चन इसी के बिहाफ पे कर रहा हूँ। बस आपको समझना है कि चीज़ें क्या बोली जा रही हैं, मैं क्या बोलने का प्रयास कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझना है। अगर तब भी कोई दिक्कत है तो आप कॉन्टेक्ट करिएगा, तुरंत चीज़ें बिल्कुल क्लियर करी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लोग चुनने थे। सिंपल सी बात, कितने लोग थे मेरे पास, 8 लोग थे। तो पहले हमको अध्यक्ष चुनना है। ठीक है, तो अध्यक्ष चुनने का मतलब 8 में से कोई ना कोई हो सकता है। जैसे 8 लोग हैं तो 8 में से तो हम लोग किसी न किसी को बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि 8 में से किसी न किसी, यानी कि अध्यक्ष चुनने के लिए मेरे पास 8 लोग हैं, यानी कि इन 8 में से मैं कोई ना कोई बना दूंगा। लेकिन जिसको मैं अध्यक्ष बना दूंगा फिर भैया वो किनारे हो जाएगा। जैसे एक ग्रुप है 8 लोगों का है, मैंने कहा ये आदमी जो है अध्यक्ष है, तो उसको भी अलग उठना पड़ेगा। जब वो अलग चला जाएगा उसके बचेंगे कितने, यानी 7 ही लोग तो बचेंगे। तो 7 में से ही ना कोई एक उपाध्यक्ष आएगा। यानी कि सिंपल सी बात, एक उपाध्यक्ष चुनने के लिए 7 लोगों में से कोई ना कोई यहाँ भरा जाएगा। यानी कि अध्यक्ष के लिए 8 लोग थे, लेकिन जो अध्यक्ष बन जाएगा वो किनारे चला जाएगा। तो 8 में से कितने बचेंगे, 7। तो 7 केवल उपाध्यक्ष बन सकते हैं, यानी इन 7 में से कोई ना कोई उपाध्यक्ष बनेगा। तो आपको बोला क्या गया है, चुन सकते हैं, यानी कि कितने प्रकार से हम इसे चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। तो यहां लिखेंगे क्या, कुल पद। ठीक, कितना हो जाएगा, अब इसको हम 8 तरीके से, उसको 7 तरीके से, यानी कितना, यानी कि 56 तरीके से हम लोग 8 व्यक्तियों में 56 तरीके से हम लोग एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं। सिंपल सी बात, उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। ठीक है, केवल हमको अरेंज करना था, चुनना नहीं था। ये चुनने का मतलब यहाँ पे सिलेक्शन की बात यहाँ नहीं हो रही, याद रखिएगा। सिलेक्शन की बात होती तो वहाँ कॉम्बिनेशन लगता, लेकिन यहाँ पे आपको साफ साफ 8 लोग एक कमरे में बिठा के दे दिए गए हैं कि भैया इन्हीं में से किसी ना किसी को आपको निकालना है, यानी कि अरेंज करना है कि कितने प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। उम्मीद करें बात समझ में आई होगी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर आपका 6। अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन लिखा है तो उसमें आपको मैंने स्टेटमेंट नहीं बताया था। ठीक है, तो स्टेटमेंट लिख लीजिएगा क्या, पहले पद को 8 तरीके से तथा दूसरे पद को 7 तरीके से भर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा था क्या, कुल पद 8 × 7, उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो लिखना आपको है, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर जो हम बता रहे हैं चीज़ें वही आप करेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि लिखना भी एक होता है क्या, थोड़ा सा अच्छा लगे कि जो हम चीज़ें बता रहे हैं बिल्कुल आपको सटीक चीज़ें बता रहे हैं, कोई चीज़ फर्जी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि बिल्कुल आप उसी को याद कर लीजिए, या उसी को आप थोड़ा सा 2-3 बार क्वेश्चन, अब मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए आपको, उसी जब धर्रे पे आप चलेंगे सारी चीज़ें बिल्कुल आपको क्लियर होंगी। तब भी कोई भी दिक्कत आपको लगती है कि सर हमको चीज़ें समझ नहीं आई है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, आप कांटेक्ट करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी, अदरवाइज फिर आप जानते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो शर्माइएगा बिल्कुल नहीं, बेफिक्र आप पूछिएगा, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं बताने के लिए। देन आप पूछेंगे तभी बता पाएंगे, वरना फिर हमको पता नहीं चलेगा कि आपको दिक्कत है या नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आप बिल्कुल समझ रहे होंगे। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यदि n-1 P3, ये आपका यहाँ पे क्या सच डेट लिखा है, यानी यहाँ पे क्या प्रॉपर यहाँ पे हो सकता है क्या, ये आपका डिवाइड का साइन भी समझा जाता है। ठीक है, यानी रेशियो कह सकते हैं। np4 = 1:9, तो n ज्ञात कीजिए। अब यहाँ सवाल उठता है सर यहाँ p आ गया, तो p वाले फॉर्मूले को थोड़ा सा हम लोग यहाँ देख लेते हैं क्या, npr।
ठीक है। एक्चुअली ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले क्या लिख देंगे, ऊपर जो होगा यहाँ लिखा जाएगा फैक्टोरियल n आएगा, फिर इन दोनों को हम लोग माइनस करके लिख देते हैं n माइनस आर फैक्टोरियल। तो उम्मीद करें फैक्टोरियल को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। एक्सरसाइज मैंने आपको 7.2 में बताया था, देन आपने अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करनी। याद रखिएगा जो n होगा वो हमेशा r से बड़ा होगा, यानी कहने का मतलब यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 से हमेशा छोटा वाला ही नंबर होगा, उस बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि यहाँ 4 और यहाँ 3, ऐसा कभी नहीं हो सकता, हमेशा n जो है वो r से बड़ा होगा। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ चलिए बनाते हैं। तो यहाँ इसको पहले थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, कितना n-1 p3, इसको मतलब हमने बताया था डिवाइड, तो यहाँ पे कितना आएगा n p4 हो जाएगा इज इक्वल टू, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। अब चलिए यहाँ NPR वही वाला फॉर्मूला है, बस n की जगह क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ जहाँ n होगा जो यहाँ होगा वही यहाँ पे आएगा। यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 आता, यहाँ n-1 है तो n-1 यहाँ आएगा। तो इसी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग खोलेंगे, कितना आएगा n-1, ऊपर की बात कर रहा हूँ मैं, पहले इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, फैक्टोरियल हो जाएगा अपॉन में यहाँ के ये माइनस ये तो काम करेंगे क्या, n-1 माइनस का r कितना है 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा n-1 की प्लस, यानी कि 1 में वो -1 -3 -4 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा n-4 हो जाएगा, वो भी कितना आएगा फैक्टोरियल में आ जाएगा। डिवाइड लगाते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, देखिए तो ये तो फॉर्मूला यानी कि np4 है तो यहाँ n हो जाएगा, n माइनस यहाँ 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे n की जगह n ही था तो फैक्टोरियल n आ जाएगा, अपॉन में n माइनस r, तो r की जगह 4 है तो n माइनस कितना हो जाएगा, n माइनस का 4 हो जाएगा। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल आपको समझ आ रही होंगी। यहाँ रख देंगे 1/9। ठीक है, तो ये हमने काम क्या किया था, हमने यहाँ पे किया था n लिखा जो है, यहाँ पे क्या करते हैं बाद अपॉन लिखते हैं, इसको माइनस इससे करते हैं ना, क्योंकि n माइनस r, तो यहाँ पे लिखा n-1 माइनस का 3 किया तो n-4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगी, बिल्कुल सर हो जाएगी। ऊपर कितना बचेगा, ऊपर बचेगा n-1 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ सर n बचेगा, इक्वल टू कितना है 1/9 चल रहा है, वो हम यहाँ राइट कर देते हैं। तो आपको थोड़ा यहाँ पे देखना है अब यहाँ चीज़ कैसे हो जाएगी। मैंने आपसे क्या कहा था, जब दोनों ऊपर फैक्टोरियल यानी कि फैक्टोरियल आपके डिवाइड में हुआ करें तो कोशिश करिए क्या कि ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह या नीचे वाले को ऊपर वाले की तरह बना लीजिए करिए, कैंसिल आउट कर दीजिए, क्योंकि ओपन करेंगे तो बहुत लंबे के बाद जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको n पता है, अब n कोई नंबर तो होता नहीं, तो हमको पता चले कि भैया 8 है या 7 है, रख के हम सॉल्व कर लें। अब यानी कि ये पूरी तरीके से गायब होना चाहिए, यानी कि n जब तक गायब नहीं होगा तब तक हम वैल्यू कहाँ निकाल पाएंगे प्रॉपर। तो समझिएगा चीज़ें यहाँ पे करेंगे क्या। ठीक है, अब ये कहानी आई समझिएगा, यही अब इनमें छोटा कौन सा पहले ये पता लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ n लिखा है, यहाँ पे n-1 लिखा है, तो मैं सिंपल सी बात कहूँ, जैसे हमने n बराबर मैंने सपोज के लिए 8 ले लिया, तो n की वैल्यू 8 आ गई, तो n-1 कितना आएगा, आप कहेंगे सर n की जगह हम 8 रखेंगे, 8 में से 1 जाएगा यानी कि 7 आएगा, यही तो आएगा। यानी कि छोटा कौन सा हुआ सर, n-1 आपका छोटा हुआ। बात समझ आई, मैंने कहा n की जगह आप 8 रखिए, जब n की जगह 8 रखेंगे यहाँ पे तो 8 यहाँ रखेंगे, तो 8 के ऊपर 7 ही तो बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा कौन हुआ, बड़ा सर ये हुआ, छोटा ये हुआ। इसका मतलब हमेशा कहते हैं क्या, मैंने कहा था हमेशा फैक्टोरियल जो है बड़े वाले को छोटे में बना सकते हैं, लेकिन छोटे वाले को बड़े में नहीं बना सकते। इसका मतलब बड़े वाले को चेंज करना पड़ेगा। जब हम n को, जब हम किसी से हमने फैक्टोरियल 8 यहाँ पे लगाया है, तो फैक्टोरियल 8 को जब हम बाहर निकालते हैं तो फैक्टोरियल 8 तो बाहर निकलता है, लेकिन जस्ट इसके बाद वाले नंबर पे फैक्टोरियल लगता है, यानी कि इसके बाद वाला कौन, यानी कि 7 पे लगता है, यानी इससे पहले कह सकते हैं आप, तो यहाँ पे लगता है। जब हम 7 से भी निकालेंगे तो इसके जो लास्ट में आएगा, यानी कि यहाँ पे सर 6 पे लग जाता है। जब हम 6 पे निकालेंगे तो सर कहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे सर 5 पे लग जाएगा। इसी तरह ये कहानी प्रोसेस 0 तक जाती है, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने आपको बताया था, प्रॉपर मैंने लिखा भी था कि उसको मार्क कर लीजिएगा, यानी कि 1 होती है, वो चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे केस अभी नहीं आएगा, अभी केस आएगा जब हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, वहाँ पे चीज़ें बिल्कुल बनेंगी। इसी वजह से मैं आपको चीज़ें बताता चलूँगा, कोई भी दिक्कत जहाँ पे होगी चीज़ें मैं क्लियर करता चलूँगा। बस आपको जो मैं बता रहा हूँ उसको आपको मार्क करना है, अच्छे से लिखना है, अच्छे से रिमेंबर करना है आपको। ठीक है, चलिए यहाँ पे ये कहानी होगी, यानी कि अब n को जब हम 1 कम करेंगे तो n से 1 कम होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ n-1 आपका फैक्टोरियल हो जाएगा। जब n से n बाहर निकालेंगे तो n से 1 कम, और n से कोई नंबर तो है नहीं, और सिंपल सी बात है, जब हमने 8 को बाहर निकाला था 8 से 1 कम 7 कैसे आया, 8 में जब हमने 1 माइनस किया तभी तो 7 आया, यानी कि जब 8 में हमने 1 कम किया यानी कि 8 में से 1 घटाया तभी तो 7 आया। उसी तरह जब हम n को बाहर निकालेंगे, जब हम n में से 1 घटाएंगे तभी तो बाहर आएगा। बात नहीं समझ में आई, वीडियो को पॉज करिए, वापस आइए, सुनिए मैंने को जो कहा है, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। ऐसा कुछ नहीं बोला जो समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन आप समझिएगा, बिल्कुल समझ आएगा। जब क्योंकि किसी भी नंबर में हम 1 घटा रहे हैं तो कितना होगा, क्योंकि अब हमको n पता तो है नहीं, अब हमको 8 पता था, 8 में हमने 1 घटाया 7 आया, क्योंकि 8 - 1 किया तभी तो 7 आया। उसी तरह n से हम जब 1 घटाएंगे मतलब क्या आएगा,
n-1 ही तो आएगा, तो वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया। अब देखिए n-1 यहाँ भी है, n-1 यहाँ भी है। अब क्या करेंगे, इसका यानी कि यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 1/, इधर n बचेगा, यहाँ बचेगा कितना 1/9 बचेगा। इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, n बराबर आपका आ जाएगा 9, जो कि आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आई होगी। तो यही क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। यानी कितना आंसर आया, n बराबर 9 आंसर आपका आ चुका है। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। अगर कोई भी दिक्कत है तो एक क्वेश्चन हम और करते हैं, चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है क्या, r ज्ञात कीजिए यदि, यहाँ पे दो क्वेश्चन है, यानी कि इसमें भी हमको r का मान निकालना है, इसमें भी हमको r का मान निकालना है, ठीक है। तो कभी कभी आपको n बोला जाएगा, कभी कभी r बोला जाएगा, कोई दिक्कत की बात, नॉर्मल सेम प्रोसीजर वही है। आपको पता है यहाँ पे क्या बन रहा है, NPR बन रहा है। NPR का फॉर्मूला मैंने बताया था क्या होता था, मैंने फिर यहाँ फिर से राइट कर रहा हूँ, यानी कि NPR जब इस तरह लिखा हो तो आता फैक्टोरियल n आता है, यहाँ पे आ जाएगा कितना n माइनस का r आ जाता है फैक्टोरियल, यानी कि ये माइनस ये नीचे आ जाता, ऊपर से जो होगा वही आएगा। अब n की जगह यहाँ कुछ भी हो सकता है, 1 होगा तो 1 आएगा, 2 होगा तो 2 आएगा, जो भी नंबर होगा वो आएगा, उसकी टेंशन ना लीजिएगा। अब पहला क्वेश्चन मैं यहाँ कर रहा हूँ, चीज़ें समझते रहिएगा, ठीक है। तो पहले आप क्या करिएगा, आप सिंपल सी बात, अब जो भी आप जहाँ नोट कर रहे हैं उसको रख दीजिए, है ना। मेरी बात ढंग से पहले सुनिएगा, देन आप आराम से, आप मौका मिलेगा वीडियो को पॉज करके सारी चीज़ें नोट कर सकते हैं, उसकी टेंशन नहीं है, क्योंकि वीडियो आपके हाथ में है, आप कुछ भी करिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ, मैं अब फिर से कर रहा हूँ, इसको आप ढंग से समझिएगा। ये चीज़ समझ गए तो आगे जो एक्सरसाइज है वो अपने आप से खुद ही कर लोगे, क्योंकि वहाँ पे NCR आएगा, है ना, यानी कॉम्बिनेशन आएगा, तो वहाँ पर उसका कुछ अलग फॉर्मूला होगा। लेकिन जब आप ये फॉर्मूला सीख जाएंगे फिर आगे समझ में आएगा, और ये सब जो समझ में आ जाएगा तो आपको चैप्टर नंबर 8 है वो बहुत आसान लगेगा, उसमें कुछ पढ़ने लायक भी नहीं बचेगा। इसलिए थोड़ा सा ढंग से समझिएगा। तो आप पेन कॉपी थोड़ा सा बंद करिए, मेरी बात को ढंग से समझिए। तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन, ठीक है। अब हमको निकालना है r की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर क्या लगाएगा, NPR, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। n की जगह क्या 5 है, तो यहाँ आएगा कितना फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। यहाँ करेंगे ये माइनस ये, यानी कि कितना आएगा 5 माइनस का r आ जाएगा, ठीक है। इक्वल लगाया हमने, तो यहाँ पे 2 लिखा था, 2 तो ऐसे लिखा जाएगा। यहाँ कितना, यहाँ 6 है तो फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, अपॉन यहाँ पे देखिए कितना आएगा r, समझिएगा, ये माइनस ये, यानी कितना आएगा 6 माइनस का करेंगे r, और यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो वही फॉर्मूला मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए यहाँ फैक्टोरियल 5 अब ऐसे लिखा है, यहाँ पे 5 माइनस r हमने ऐसे लिखा है यहाँ पे, इंटू यहाँ पे 2 था तो 2 हमने लिख दिया। अब 6 को हम लोग निकाल सकते हैं, चलिए 6 को अभी हम ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 और 1 ऐड होगा कितना आएगा 7 हो जाएगा, माइनस का r हो जाएगा। अब आपको देखना है इसमें बड़ा कौन सा है, 5 और 6 में बड़ा कौन सा है, सर 6 बड़ा है, यानी कि 6 को हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है। 5 माइनस r और 7 माइनस r में कौन सा बड़ा है, सर 7 माइनस r बड़ा है, क्योंकि r हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं r क्या है, r आपको मान लेते हैं 2 है, तो 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3 बचेगा, लेकिन 7 में से 2 जाएगा 5 बचेगा, यानी कि यहाँ नंबर बड़ा आया ना, इसका मतलब ये वाला नंबर आपका बड़ा है, यानी कि इसको सर ओपन करना पड़ेगा। तो फैक्टोरियल 5 को सर ओपन नहीं कर सकते, यहाँ पे रखेंगे। यहाँ 5 माइनस r को भी ओपन नहीं कर सकते, वो भी सर यहीं पर रखेंगे। यहाँ रखेंगे सर 2 आ जाएगा, इसको सर ओपन करेंगे, 6 को बाहर निकालेंगे तो इसके जो पहले वाला नंबर यानी कि उसमें फैक्टोरियल लग जाएगा। इसको जो हटाएंगे तो यहाँ 4 आएगा, 4 हटाएंगे 3 आएगा, इसी तरह ये चलता रहता है जहाँ तक 0 तक। यहाँ से हटाएंगे, पहले कितना आएगा 7 माइनस r को निकालेंगे तो यहाँ लगेगा 6 माइनस r पे लगेगा। सर जब 6 माइनस r को बाहर निकालेंगे तो ये जाके लग जाएगा कितना 5 माइनस r पे लग जाएगा। अब हमको 5 माइनस r की जरूरत है, इसलिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे। यहाँ 5 फैक्टोरियल की जरूरत है इसलिए फैक्टर रखा, तो 5 से क्या होगा 5 सर रिमूव हो जाएगा, इससे ये क्या हो जाएगा ये वाली चीज़ रिमूव हो जाएगी। देन यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 1, तो इसका हम मल्टीप्लाई से करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 7 माइनस r आ जाएगा, और यहाँ कितना आएगा 6 माइनस का r आएगा। अभी यही कहानी खत्म नहीं होती है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी, वो चीज़ आपको माइंड में रखनी, क्या बताया था, ठीक है। तो उसको समझते रहिएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे कितना आएगा सर 12 आ जाएगा। अब नॉर्मल इसका मल्टीप्लाई से करते हैं, यानी कि 7 छंग सर 42 आएगा, 7 का मल्टीप्लाई 8 से सर 7r हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे 6r हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि हो जाएगा r², यहाँ हो जाएगा 12, ठीक है। अब यहाँ पे आया r², तो r पॉजिटिव हमने ये लिखा, यहाँ पे करेंगे कितना आएगा माइनस का 13r हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे कितना, यहाँ आएगा 42 माइनस का 12 इक्वल टू हो जाएगा 0। बात समझ में, क्योंकि 42 जैसा था वो लिखा, 12 इधर कर दिया। अब देखिए यहाँ पे r² लिखा तो हमने r² कर दिया ऐसे ही, माइनस 13 था, माइनस 13r था, माइनस 13r लिखा, ठीक है। अब 42 में से ये 12 जाएगा, कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 30, हमने यहाँ पे 30 लिख दिया इक्वल टू 0। अब ये आपकी क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बन गई, इसको सॉल्व करना है। सर जो सॉल्व करने के लिए 30 का यानी कि इधर जो नंबर होता है इसका मल्टीप्लाई से करते हैं, यहाँ है सर 1 यानी 30 आएगा। अब हम 30 का सर 2 ऐसे फैक्टर करते हैं, जोड़े या घटाएं। अब देखिए यहाँ पे प्लस
का साइन है, इसका मतलब दो नंबर जो हम लेंगे उनमें हम हमेशा ऐड ही करेंगे। यहाँ माइनस होता है, इसका मतलब यहाँ पे घटता है। ये होती है ट्रिक, थोड़ा सा समझते रहिएगा। यानी कि सर 10 और 3 आपके दो नंबर ऐसे हैं, क्योंकि यहाँ प्लस, इसका मतलब इनको हम ऐड करेंगे तो इसको 13 बन गया, और 10 और 3 का जब गुणा करेंगे कितना 30 भी आ गया। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा r, यहाँ पे हो जाएगा 10 प्लस का 3r हो जाएगा प्लस का 30 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ कितना आएगा r स्क्वायर, यहाँ इसका मल्टीप्लाई माइनस प्लस माइनस का 10r हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस का 3r हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे 30 इक्वल टू हो जाएगा 0। ये कहानी हो गई। r यहाँ पे आया कितना, r माइनस का यहाँ पे 10 हो जाएगा, 3 बाहर निकालेंगे, r माइनस का यहाँ पे 10 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ कितना हो जाएगा, r माइनस का 10 ये आ जाएगा, यहाँ पे r माइनस का यहाँ पे 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो r माइनस का 10 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 आ जाएगी। ठीक है, तो अभी समझते रहिएगा। r माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब r की वैल्यू भैया 2 आ गई। ठीक है, अभी हमने सिंपल से r की वैल्यू एक ही हो सकती है, 2 कैसे हो सकती है एक क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप कौन सी लेनी है वो समझना है। n की वैल्यू कितनी थी, देखिए n यहाँ पे कितना था, n यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 था। यानी कि r जो भी होगा वो मान लेते हैं, चलो n 6 है, मान लेते 6 है, लेकिन जो भी होगा r की वैल्यू क्या, मैंने क्या बताया था, हमेशा n की वैल्यू बड़ी होती है किससे, r से। यानी कि r जो भी होगा वो हमेशा n से छोटा होगा, यानी कि 6 से हमेशा छोटा होना चाहिए। तो 6 से छोटा कौन सा, 3, यानी कि इसमें क्या आएगा 3 आएगा। हम सर 10 नहीं ले सकते क्योंकि r का मान n से बड़ा नहीं हो सकता। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका r बराबर 3 हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करें चीज़ें बिल्कुल समझ में आएगी। यही आपको प्रोसेस समझना था थोड़ा सा, बाकी यहाँ फॉर्मूले का तो आपको उम्मीद करते हैं चीज़ें रखना आ गया होगा कैसे क्या करना है। बाकी क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर ही लेते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा n क्या होगा, n हमेशा r से बड़ा होता है। बात क्लियर, ये आप मेंशन करिएगा, कई क्वेश्चन में आपको इसी तरह चीज़ें मिलेंगी। क्वाड्रेटिक बनेगी तो 2 वैल्यू निकलेंगे, आपको पता लगाना पड़ेगा कि ये होगा कि नहीं होगा। और याद रखिए हमेशा जो भी होगा सब पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव कोई चीज़ नहीं होती। यानी कि r जो भी निकलेगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा, याद रखिएगा नेगेटिव नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं इसका सेकेंड पार्ट की। तो यहाँ 7 का हमने जो आपका सेकंड पार्ट था उन्हें यहाँ राइट किया। नॉर्मल फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सर यही लगेगा। तो यहाँ पे n की जगह क्या 5 है, तो यहाँ फैक्टोरियल 5 आएगा। अपॉन में यहाँ क्या करेंगे, 5 माइनस का r कर देंगे, जो अभी तक आप करते आए हैं। यहाँ क्या, यहाँ देखिए यहाँ 2 गायब हो गया, बस बाकी सेम क्वेश्चन वही है। तो फैक्टोरियल 6 यहाँ हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ लगाएंगे माइनस का r होगा, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस का सर 1 हो जाएगा। तो उम्मीद करें इतनी चीज़ें बिल्कुल समझ आई होगी। तो यहाँ आएगा फैक्टोरियल 5, यहाँ आएगा 5 माइनस का फैक्टोरियल r आएगा, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे आएगा फैक्टोरियल 6, यहाँ पे 6 7 आ जाएगा, माइनस का r हो जाएगा। चलिए देखिए बड़ा कौन सा है, 5 और 6 में सर 6 बड़ा है, यानी कि 6 को ओपन किया जाएगा। 5r में से 7r सर बड़ा है, 7 माइनस r बड़ा है, तो यानी कि 7 माइनस r को ओपन किया जाएगा। तो यहाँ फैक्टोरियल 5 ऐसे लिखते हैं, और 5 माइनस का r भी सर हम ऐसे ही यहाँ पे राइट करते हैं। इक्वल लगाया, यहाँ कितना है 6 आया, यहाँ फैक्टोरियल 5 हम लिखते हैं, अपॉन यहाँ कितना आएगा 7 माइनस का आपका r हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 माइनस r, उसके बाद जब 6 माइनस r को हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस r आ जाएगा, क्योंकि एक हमेशा कम होता है। 5 माइनस r को हटाएंगे सर 4 माइनस r होगा, क्यों, क्योंकि हमको 5 माइनस r की जरूरत है, तो इसलिए हम यहीं तक इसको रखते हैं, इससे रिमूव हो जाएगा। यहाँ बचेगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 माइनस r, यहाँ पे हो जाएगा 6 माइनस r इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। इसका मल्टीप्लाई करते हैं, आएगा 42 माइनस का 7r माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का r स्क्वायर इक्वल टू 6 हो जाएगा। अब यहाँ थोड़ा सा अच्छा लिख देते हैं, r स्क्वायर ये आ जाएगा 13r हो जाएगा, यहाँ आएगा 42 आ जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू 0। थोड़ा सा इसको यहाँ पे लिख देते हैं, राइट करते हैं, कितना r स्क्वायर माइनस का 13r हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा आपका 36 बचेगा इक्वल टू 0। अब हमको ऐसे 2 नंबर लेने, यहाँ देखिए यहाँ भी आया प्लस, इसका मतलब जो भी नंबर होगा हम ऐड करेंगे तभी मिलेगा 13, और मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलता है 36। आपके 2 नंबर यानी कि 9 और 4 होते हैं, ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं कितना 9 + 4 r हो जाएगा, प्लस का 36 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे r स्क्वायर, मैंने आपसे कहा था यहाँ प्लस होगा, इसका मतलब दोनों नंबर में प्लस कर रहे हैं, माइनस होगा दोनों नंबर में माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप। तो यहाँ r स्क्वायर यहाँ लिखेंगे माइनस का 9r माइनस का 4r प्लस का 36 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ हो जाएगा r कॉमन लेंगे तो r माइनस 9 हो जाएगा, यहाँ 4 कॉमन लेंगे तो r माइनस का 9 हो जाएगा, क्योंकि माइनस भी कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे प्लस की जगह 2 माइनस हो जाएंगे, तो 1 माइनस बाहर निकालेंगे, 1 माइनस तो बचेगा, इक्वल टू आपका 0 चल रहा है। तो यहाँ हो जाएगा r माइनस का 9
यहाँ पे हो जाएगा r माइनस का 4 इक्वल टू आएगा 0, तो r माइनस का 9 इक्वल टू हो जाएगा 0, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी, और r माइनस का 4 इक्वल टू 0, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब आप खुद ही देख के बताइए कि r की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि n कितना था, n आपका 5 था 6 था, तो हम मैक्सिमम ले लेते हैं, यानी कि 6 हमने मैक्सिमम ले लिया, तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, क्योंकि n से बड़ी r तो हो नहीं सकता, इसका मतलब सर 5 तो होगा ही नहीं, क्या होगा 4 आंसर होगा, क्योंकि सर r जो है यानी कि 9 जो है आपका n से बड़ा है, तो 9 तो हो नहीं सकता r की वैल्यू, क्योंकि हमेशा कम होगा, यानी कि 4 आपका आंसर होगा। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। प्रॉपर 7 नंबर क्वेश्चन तक आज किए, जो भी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल आपको अच्छे समझ में आई होंगी। अगर इस वीडियो से संबंधित नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उम्मीद करें सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर होंगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।